तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कांग्रेस ने एक ही दिन में उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को पहले कांग्रेस ने 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसके बाद 5वीं लिस्ट में 5 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ और लिस्ट में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को भीलवाड़ा की जहाजपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा पोखरण से एक बार फिर कांग्रेस ने साले मोहम्मद को टिकट दिया है। साले मोहम्मद गहलोत सरकार में मंत्री है। वहीं कांग्रेस अब तक कुल 156 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने कुल 5 सूचियों में उम्मीदवार उतारे हैं और 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह के नाम शामिल है। हालांकि कांग्रेस सरकार के 2 कद्दावर मंत्रियों शांति धारीवाल और महेश जोशी के नाम इस सूची में नहीं है। आपको बता दें कि पार्टी ने चौथी सूची में अपने 7 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। वहीं 2 निर्दलीय विधायकों और गत चुनाव बसपा के टिकट पर जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए 2 लोगों को भी टिकट दिया गया है। इस सूची में 7 महिला उम्मीदवार हैं। तो देखिए, 7 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं और 32 नए चेहरों को इस बार मौका मिला है। और देखिए, सभी को इंतजार था कि कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट कब जारी करेगी और देखिए, कल देर रात यहां पर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं, लेकिन कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। 2 सूची में 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं और देखिए, इससे पहले जब कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्ट जारी की थी तो लगातार ये चिंतन और मंथन किया गया था कि बगावती सुर ना देखने को मिले, लेकिन जब 3 लिस्ट सामने आई तो उसमें बगावती सुर देखने को मिले थे। और इस बार देखिए, नए नामों पर भी मुहर लगी है और सभी को यही लग रहा था कि चौथी लिस्ट आएगी, उसमें कहीं न कहीं नए चेहरों और युवाओं को, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। वही हुआ है और देखिए, जब कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की तो कई नए चेहरों का ऐलान किया गया। तो अब बात सरहदी जिले जैसलमेर की, जहां पोखरण विधानसभा में कांग्रेस आलाकमान ने साले मोहम्मद पर भरोसा जताया है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा 5वीं सूची में पोखरण से 2 बार विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे साले मोहम्मद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। साले मोहम्मद ने आलाकमान का आभार प्रकट किया है, जनता के आशीर्वाद से अपनी जीत का दावा किया है। वहीं 5 वर्ष में किए विकास कार्यों को लेकर के जनता मेरे साथ है का भी दावा किया है। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने साले मोहम्मद से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। पुलिस आलाकमान ने आज 5वीं सूची जारी कर दी है। फिर कैबिनेट मंत्री वर्तमान और पोखरण विधायक साले मोहम्मद को चौथी बार दांव खेला है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद बातचीत करने के लिए मौजूद, उनसे बात करें। सर, न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथी बार कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या कहोगे जीत को लेकर? मैं जो हमारे आलाकमान द्वारा मुझे चौथी बार जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, मैं आलाकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि आज चौथी बार में इस विधानसभा में मुझे यहाँ के लोगों को की सेवा का मौका दे रही है। और हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने हमारे पर भरोसा दिया है, उसके बाद लगातार हम जनता के साथ में और पोखरण की जनता खास तौर से, जिन्होंने 2008 से लेके आज तक मुझे जो दिल में बिठाया और लगातार जो उनका प्यार और स्नेह बना रहा है और मुझे भरोसा है, उसी तरह पुनः उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा और वापस हम इस चुनाव को, 2023 के चुनाव को राजस्थान के अंदर जीतेंगे, पोखरण के अंदर जीतेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लगातार 5 साल तक विकास किया गया। सर, विकास का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखो, जिस प्रकार से हमारे 5 साल के इस कार्यकाल में जितना काम हमारे इस 5 साल के अंदर हुआ, इतना आज़ादी के बाद 70 सालों में नहीं हुआ। आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार की वाहवाही हो रही है। आज जो धरातल पे हमारी सरकार के काम बोल रहे हैं, आज हमारे 5 बजट धरातल पे उतर रहे हैं। आज हमारा पार्टी का घोषणा पत्र, जिनको हमने 95% उनके वादे पूरे कर दिए, तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है और जनता हम पे विश्वास कर रही है और हमने जनता का दिल जीता है। तो हमारा मुद्दा यही है
जो हमने 5 सालों में विकास के काम किए हैं, इन विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर अगले भाजपा ने महंत प्रतापपुरी को चुनाव में मैदान में उतारा है, कितने आश्वस्त हो जीत को लेकर? क्या देखो, चुनाव पार्टियां लड़ती है, भाजपा के प्रत्याशी हैं और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमारा काम है, हमने 5 साल काम किया है, हमने जनता की सेवा की है, आज रात में हमारा काम बोल रहे हैं। अभी मैं पूरे तो कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में अलग अलग विधानसभा के 56 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। आपको बता दें कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से बागी होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विकास चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं नसीराबाद से युवा उम्मीदवार शिव प्रकाश को मौका दिया गया है। साथ ही ब्यावर से एक बार फिर पारस पंच पर देखिए यहां पर उम्मीदवार के तौर पर उनको मैदान में उतार दिया गया है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में द्रौपदी कोहली को मैदान में उतारा गया है। जो गलत डिसीजन हो रहे थे उनके प्रति मेरे मुद्दे रहेंगे। जनता के बीच की हूँ मैं, जनता के बीच में काम किया है। मैं 30 साल से जनता के बीच में काम कर रही हूँ। आज से 90 से मैं पार्षद थी, वो तभी से मैं जनता के बीच में काम कर रही हूँ। और मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि जनता के जो काम आज तक नहीं हुए और जनता के लिए लड़ाई लड़ी है मैंने, और आगे भी उनके लिए काम करूंगी। जो क्षेत्र में इस तरह के कई ऐसे हैं, देखिए सड़क नाली के लिए हर आदमी लड़ता, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि जो जनता है उसके लिए इस तरह के काम होने चाहिए जो आपको आगे तक ले जाए। तो मैंने ऐसे प्लान किए हैं कई काम जो जनता के लिए हैं, जो जैसे मान लीजिए अभी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए कई चीज़ ऐसी है जो क्षेत्र में लाइब्रेरी होनी चाहिए वो नहीं है, हमारे जनता क्लिनिक होनी चाहिए वो नहीं है। अभी हमारे विधायकों ने आज तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की। तो मैं ये करना चाहूँगी कि जनता के लिए इस तरह के काम किए जाए जो जनता से जुड़े हुए ज़्यादा है, वही मैं काम करना चाहूँगी। तो कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई है और इस सूची में भी कोटा से एक नाम भी सामने आया है। आपको बता दें कि सांगोद से कांग्रेस ने कोटा देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भानु प्रताप के नाम की घोषणा के बाद उनके घर के बाहर जश्न का माहौल भी देखा गया। चौथी सूची जारी हुई है और इसके साथ ही कोटा का पहला नाम सामने आ गया है। नया चेहरा भानु प्रताप, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांगोद से अब आप चुनावी मैदान में होंगे। कोटा से आप पहला नाम है जो सूची में जगह बना पाए। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और इस विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से सांगोद में कांग्रेस जीतेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। हमारे पास सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और विशेष रूप से ग्रामीणों में और जनता में उत्साह है। जिस तरह से योजनाएं चली, पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। निश्चित तौर पर देखिए वहां पर हीरालाल नागर है जो तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और आप पहली बार। नया चेहरा है और क्या वो फैक्टर्स मानते हैं जिसके बाद में कांग्रेस आला कमान ने विश्वास और भरोसा जताया? नया चेहरा मैं प्रत्याशी के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन जनता के बीच में नया चेहरा नहीं हूँ। मेरे को लगभग 20 साल हो गए मैंने यहाँ काम किया। मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूँ और दिगोद विधानसभा थी, उसके बाद परिसी मनोवा सांगोद विधानसभा बनी। हम लोगों के बीच में रहे। मैं यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया, काफ़ी सारे यूथ को मैंने जोड़ा है और अभी मैं सीनियर कांग्रेस में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हमारे पास काम है भरत सिंह जी की जो उन्होंने करे हैं। अगर उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है और कांग्रेस जीतेगी सांगोद से। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से हरिमोहन शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिला है। जैसे ही शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनने की सूचना बूंदी में शर्मा के समर्थकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली तो उनमें हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। आप भी खिलाओ। तो देखिए बूंदी से हरिमोहन शर्मा को टिकट मिला है और जैसे ही समर्थकों को ये बात पता चली, देखिए समर्थकों में खुशी की लहर है वो देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें लड्डू खिलाते हुए लोग एक दूसरे को नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आए और जैसे ही समर्थकों को ये बात पता चली, देखिए उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी।